डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड में हिंदी की श्रेष्ठ कवित्री ललदियद द्वारा रचित वाक पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको एक वाक पढ़ा दिया था। इसमें कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों के लिए व्यर्थ बताया है। उन्होंने इस बात का दुख प्रकट किया है कि मैं जो भी ईश्वर को प्राप्त करने के कार्य कर रही हूँ वे सभी कार्य व्यर्थ हो रहे हैं। मुझे ईश्वर के पास जाने की अत्यधिक चाह लगी हुई है, परंतु मेरे प्रयास सभी व्यर्थ हो रहे हैं। मैं कच्चे धागे की रस्सी से जीवन रूपी नाव के लिए खेने का प्रयास कर रही हूँ। ईश्वर ना जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा, जिससे मैं इस भवसागर से पार हो सकूं। इस तरह से मैंने आपको एक वाक्य पढ़ाया था। दूसरे वाक्य में कवित्री कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं कि खा खाकर का अर्थ होता है इस संसार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भोग करके, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भोग करके कुछ पाएगा नहीं, तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भोग करके तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू ना खाकर बनेगा अहंकारी तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तू अहंकारी बन जाएगा। इस तरह से कवित्री कहती हैं कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह में, उन वस्तुओं का उपभोग करने में तू अहंकारी बन जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। समखा तभी होगा संभावी। समखा अर्थात तू अपनी इंद्रियों को बस में करके समखा समान रूप से खा, तभी तू संभावी बनेगा, तभी तू सभी को एक समान दृष्टि से देखेगा, सबको बराबर समझ सकेगा। सम कहते हैं इंद्रियां अर्थात समन करना, इंद्रियों का दमन करना। जब तू इंद्रियों को दमन कर देगा, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देगा, तभी तू संभावी बनेगा, तभी तू समान दृष्टि से सभी को देख सकेगा, सबको बराबर समझ सकेगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी तेरे अंदर ज्ञान की साकल खुल सकेगी, तभी तू भेदभाव की दृष्टि से ऊपर हट करके अपने मन के बंद द्वारों को खोल सकेगा। इस तरह से कवित्री कहती हैं कि खा कर कुछ पाएगा नहीं। इस संसार में तू अगर इंद्रियों का उपभोग करता रहेगा, इंद्रियों के समान विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करेगा, तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और बल्कि तू अहंकारी हो जाएगा। यदि तू सम कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। यदि तू इंद्रियों को वश में करके कार्य करेगा तभी संभावी होगा, तभी तू सभी को समान भाव से देख सकेगा और तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। तेरे अंदर जो बंद द्वार है वह बंद द्वार खुल सकेगा, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हो सकेगा, तेरे अंदर ज्ञान का विस्तार हो सकेगा और ईश्वर की महिमा प्राप्त हो सकेगी। इस तरह से इसमें कवित्री ने इसी बात पर बल दिया है कि हमें इंद्रियों के वशीभूत न होकर के इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए, और इंद्रियों को यदि हम वश में कर लेंगे तो हमारी ईश्वर के प्रति भक्ति अटूट हो जाएगी।